हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एटी क्लासेस में। तो अभी तक हमने मिट्टी पशुपालन डेयरी तक कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन स्थल की संक्षिप्त की यानी कि संक्षेप वन लाइनर। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य सरकार द्वारा 2001 के बाद एक बार पुनः पर्यटन वर्ष घोषित किया गया। वर्ष 2015 को राज्य में कुल पर्यटन स्थल हैं 2021-22 के अनुसार 327। राज्य में कुल रैन बसेरा है 2021-22 के अनुसार 33। राज्य में पर्यटन विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों के पर्यटन आवास गृह हैं 363। राज्य में कुल धर्मशालाएं आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 873। राज्य में कुल होटल लॉज होम स्टे हैं 8225। वीसीएस गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत लाभार्थी हैं योजना के आरंभ से 6833। धार्मिक चारधाम पर्यटनों की कुल संख्या है 2022 के अनुसार 46,31,033 यानी कि 46,29,693 भारतीय हैं और 1,340 विदेशी लोग चारधाम यात्रा पे आए हैं भारत की, उत्तराखंड की। राष्ट्रीय उद्यानों में आए पर्यटकों की कुल संख्या है 6,74,264, जिसमें कि 6,59,096 भारतीय थे और 15,168 विदेशी थे। 2014-15 की चारधाम यात्रियों हेतु शुरू किया गया था बायोमेट्रिक पंजीकरण। राज्य में प्रथम पर्यटन नीति की घोषणा की गई 26 अप्रैल 2001 को। राज्य में नई पर्यटन नीति मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी मार्च 2023 को। उत्तराखंड की पर्यटन नीति 2023 और 2023 से 30 के अनुसार जो भी इस बीच कार्य होना है के अनुसार राज्य की जीएसडीपी में पर्यटन क्षेत्र का अंशदान कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 15%। राष्ट्रीय स्तर के होटल मैनेजमेंट संस्थान की स्थापना की गई है देहरादून में। पर्यटन में जन सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से 1 जून 2002 से चलाई जा रही है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। पंडित दीनदयाल मातृपितृ तीर्थाटन योजना पूर्व नाम है मेरे बुजुर्ग मेरी तीर्थ योजना का कब प्रारंभ की गई थी, तो 25 सितंबर 2014 को। दूर दराज के गांवों के घरों में पर्यटकों को ठहराने संबंधी होम स्टे योजना चलाई जा रही है 25 फरवरी 2016 से। राज्य में दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे अनुदान योजना चल रही है अगस्त 2018 से। ट्रैकिंग ट्रक्शन सेंटर होम स्टे अनुदान योजना चल रही है 2020 से। राज्य में हेलीकॉप्टर से हिमालय दर्शन हेतु हेली दर्शन सेवा शुरू की गई थी 2015 में। सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट, फिर है राजाजी और फिर है फूलों की घाटी। ये अगर हमारे पास क्रम में आते हैं कि पहला कौन सा है, तो अब कॉर्बेट नेशनल पार्क, फिर है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फिर है फूलों की घाटी। पीपीपी मतलब PPP मोड में ठूलीगाड़ से पूर्णागिरी 903 मीटर ऊंचाई पे, खरसाली से यमुनोत्री 3.38 किलोमीटर व पुरकुल से मंसूरी 5.5 किलोमीटर के बीच बनाया जा रहा है रोपवे। उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया 1 से 7 मार्च को ऋषिकेश में। प्रदेश में बैनीताल चमोली तालुका नैनीताल को विकसित किया जा रहा है एस्टो विलेज के रूप में। राजकीय उद्यान चौबटिया अल्मोड़ा, राजकीय उद्यान रामगढ़ नैनीताल, राजकीय उद्यान धनौल्टी टिहरी व राजकीय उद्यान खिरसू पौड़ी विकासाधीन है हार्टी टूरिज्म प्लेस के रूप में। राज्य में 2004-5 से संचालित इको टूरिज्म योजना में विकासाधीन है 14 इको टूरिज्म प्लेस। राजकीय उद्यान चौबटिया में और चौबटिया रामगढ़ धनौल्टी खिरसू में हार्टी टूरिज्म प्लेस के रूप में विकासाधीन है। राज्य में 2004 और 5 से संचालित इको टूरिज्म योजना में विकासाधीन है 14 इको टूरिज्म प्लेस। धरा व अंबर इको पार्क मसूरी देहरादून में है। देहरादून जू हर्बल गार्डन देहरादून, जीबी पंत हाई एल्टीट्यूड जूनियर नैनीताल जू नैनीताल, हिमालय बॉटेनिकल गार्डन नैनीताल, कॉर्बेट पार्क रामनगर नैनीताल, बराती राव रामनगर नैनीताल, कॉर्बेट म्यूजियम कालाडूंगी नैनीताल, संजय वन हल्द्वानी नैनीताल, सिमतोला इको पार्क अल्मोड़ा, धनौल्टी इको पार्क अल्मोड़ा, मुंस्यारी नेचर एजुकेशन एंड इको पार्क पिथौरागढ़, 84 कुटिया ऋषिकेश पौड़ी, लच्छीवाला नेचर पार्क देहरादून और कोडिया इको पार्क। ये हैं 14 इको टूरिज्म प्लेस। इनकी बात अभी जो 2005 से संचालित है, तो ये 14 इको टूरिज्म पार्क है। प्रदेश में बटरफ्लाई पार्क का विकास किया जा रहा है लच्छीवाला पार्क देहरादून में। सेंटर फॉर इको टूरिज्म एंड सस्टेनेबल लिवलीहुड है रामनगर नैनीताल के पास। पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क का विकास किया जा रहा है सर्वे ऑफ इंडिया परिसर देहरादून में। वह योजना जिसमें प्रत्येक जिले के एक पर्यटन स्थल का थीम आधारित विकास किया जा रहा है 13 जिले 13 स्थल योजना के तहत। नवग्रह सर्किट के केंद्र की थीम पर कटारमल सूर्य मंदिर का विकास है अल्मोड़ा में। हिमालय दर्शन की थीम पर मुक्तेश्वर का विकास है नैनीताल में। नौका विहार एवं पिकनिक स्पॉट थीम पर सतपुली व खैरासैंण झील का विकास है पौड़ी में। पुरातत्व व महाभारत सर्किट थीम पर लाखा मंडल का विकास है देहरादून में। देवी के 52 शक्तिपीठ थीम पर 52 शक्तिपीठ का विकास है हरिद्वार में। पर्यटन व ट्रैकिंग थीम पर मोरी हर कीदोन व जखोल का विकास है उत्तरकाशी में। वाटर स्पोर्ट्स थीम पर टिहरी झील का विकास है टिहरी में। नेचर व ग्रीन टूरिज्म थीम पर चिरवटिया का विकास है रुद्रप्रयाग में। जल क्रीड़ा व हॉलीडे थीम पर द्रोणासागर व हरिपुरा बोर जलाशय का विकास है उधम सिंह नगर में। पर्यटन क्षेत्र थीम पर पाटी देवीधुरा का विकास है चंपावत में। हिमालय दर्शन एवं टी टूरिज्म थीम पर गरुड़ वैली का विकास है बागेश्वर में। नेचर व ग्रीन टूरिज्म सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन थीम पर मोस्ट मानो मंदिर का विकास है पिथौरागढ़ में। कोरपोर्ट डेस्टिनेशन थीम पर गैरसैंण भराड़ीसैंण का विकास है चमोली में। चार धाम यात्रा की ऊंचाई बढ़ते क्रम में तो सबसे पहले हमारे गंगोत्री आता है 3047 मीटर, बद्रीनाथ है 3133 मीटर, यमुनोत्री है 3185 मीटर और केदारनाथ है 3581 यानी कि सबसे ऊंचाई पर
केदारनाथ है, फिर यमुनोत्री, फिर बद्रीनाथ, फिर गंगोत्री। और अवरोही में पूछेंगे तो गंगोत्री पहले है, फिर बद्रीनाथ, फिर यमुनोत्री, फिर केदारनाथ। राज्य के चारों धामों हरिद्वार से कितनी दूरी पर है? तो यमुनोत्री 237 किलोमीटर दूर है, केदारनाथ 251 किलोमीटर दूर है, गंगोत्री 283 किलोमीटर दूर है और बद्रीनाथ 322 किलोमीटर दूर है। तो हरिद्वार सबसे दूर पड़ता है बद्रीनाथ, जो कि चमोली में स्थित है। आदि गुरु की तपस्थली नरसिंह मंदिर व वासुदेव मंदिर स्थित है जोशीमठ में। जोशीमठ से औली हेतु एशिया के सबसे बड़े रोपवे को चालू किया गया अक्टूबर 1993 में। जोशीमठ से औली की सड़क मार्ग व रोपवे से दूरी है 15 किलोमीटर और रोपवे से 4.15 किलोमीटर। औली की शीतकालीन खेलों हेतु ढालयुक्त मैदान का आकार है 5x2 किलोमीटर, 5 × 2 किलोमीटर। औली में पर्यटकों व खिलाड़ियों को ठहरने हेतु बनाए गए हैं वातानुकूलित हनीमून हट। औली में प्रतिवर्ष स्कीइंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है 1987 से। अंजनी हनुमान जी का मंदिर स्थित है औली में। वंशी नारायण मंदिर 6वीं सदी का कपाट वर्ष में केवल एक दिन रक्षाबंधन के दिन खुलता है, तो उर्गम घाटी चमोली में। नंदा देवी मंदिर राजेश्वरी स्थित है कुरोड़ चमोली में। आदिगुरु शंकराचार्य के पूर्णागिरि पीठ की स्थापना की गई जोशीमठ में। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार 5 पांडवों का जन्म व यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था बांडुकेश्वर चमोली में। जय व विजय नामक पर्वत है पांडुकेश्वर चमोली में। नर व नारायण नामक पर्वत के मध्य बद्रीनाथ धाम है, लेकिन बद्री विशाल मंदिर है नारायण पर्वत की तलहटी में। नर व नारायण पर्वत को माना जाता है अर्जुन व विष्णु यानी कृष्ण का स्वरूप। लक्ष्मण बूटी के लिए प्रसिद्ध द्रोणागिरी ब्रह्मगिरी नामक एक पर्वत अल्मोड़ा में है, जबकि दूसरा नीति चमोली में है। व्यासी घाटी पौड़ी में है, ब्यास घाटी पिथौरागढ़ में है, जबकि ब्यासी है देहरादून में। व्यासी, ब्यास और ब्यासी यानी कि मतलब ये अलग अलग जगह है। व्यासी है पौड़ी में, ब्यास है पिथौरागढ़ में और ब्यासी है देहरादून में। तो व और ब में जो व वाला व्यासी है वो पौड़ी में है और जो ब वाला ब्यासी है वो देहरादून में है और ब्यास है जो वो पिथौरागढ़ मतलब घाटी है। व्यास घाटी, ब्यास घाटी, ब्यास घाटी, ब्यासी घाटी, और कन्फ्यूजन नहीं होना है। राज्य में एक गरुड़ हनचट्टी केदारनाथ के पास है, जबकि दूसरा है ऋषिकेश लक्ष्मण झूला के निकट पौड़ी में। 7 पहाड़ियों से घिरा वह सिख तीर्थ स्थल जिसे हिंदुओं के लोकपाल या दंड पुष्करणी तीर्थ का भी गौरव प्राप्त है, तो हेमकुंड जिसे स्वर्गकुंड कहते हैं, तो हेमकुंड साहिब जो कि चमोली में स्थित है। नरकंकाल के लिए प्रसिद्ध कुंड रहस्यमय कुंड जिसे कहते हैं, तो रूपकुंड चमोली में। गंगोत्री व यमुनोत्री के कपाट बैसाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया को खुलते हैं, जबकि बंद होते हैं भैया दूज को, जो कि दिवाली के बाद आता है। शीतकाल में यमुनोत्री माता के दर्शन खरसाली उत्तरकाशी में होते हैं, जबकि गंगोत्री माता के दर्शन होते हैं मुखवा गांव उत्तरकाशी में। बद्री विशाल माता की मूर्ति व भूम्याल घंटाकर्ण मंदिर स्थित है माणा गांव के पास। घंटाकर्ण की एक बिना धड़ की मूर्ति स्थापित है बद्री विशाल परिसर में। बद्री विशाल प्रत्येक वर्ष अपनी माता से मिलने 3 किलोमीटर दूर माणा में स्थित माता मूर्ति के लिए जाते हैं। भाद्र शुक्ल द्वादशी वामन द्वादशी जिसे कहते हैं। आंशिक खंडित शालिग्राम शिला से बने बद्री विशाल के विग्रह को बौद्ध लोग भगवान बुद्ध कहते हैं, जबकि जैन लोग कहते हैं भगवान ऋषिदेव। बद्री विशाल मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो शंकुधारी शैली से। शीतकाल में बद्री विशाल के दर्शन होते हैं नरसिंह मंदिर जोशीमठ में। शीतकाल में बद्री विशाल की चतुर्मुखी उत्सव मूर्ति के दर्शन होते हैं योगध्यान बद्री में। बद्रीनाथ महानिर्माण योजना के लिए बजट है 424 करोड़ रुपए। हमारे पंच बद्री हैं बद्रीनाथ जिसे विशाल बद्री कहते हैं, फिर है वृद्ध बद्री, योगध्यान बद्री, आदि बद्री जो कि नौठा में है, भविष्य बद्री, ये सभी चमोली में स्थित हैं। सप्त बद्री में उपरोक्त पंच बद्री के अलावा सम्मिलित है, तो सप्त बद्री में नरसिंह मंदिर जो है हमारा नरसिंह बद्री व उर्गम घाटी का ध्यान बद्री स्थित है। तो 7 अगर पंच बद्री पूछे जाएंगे तो पहला हो जाएगा बद्रीनाथ, वृद्ध बद्री, योगध्यान बद्री, आदि बद्री और भविष्य बद्री। और सप्त बद्री पूछे जाएंगे तो बद्रीनाथ, वृद्ध बद्री, योगध्यान बद्री, आदि बद्री, भविष्य बद्री, नरसिंह बद्री, उर्गम घाटी का ध्यान बद्री। ठीक है। पंच केदार केदारनाथ, मदमहेश्वर नाथ, तुंगनाथ रुद्रप्रयाग जिले में है, रुद्रनाथ एवं कल्पेश्वर कल्पनाथ चमोली जिले में है। तो अगर पंच केदार पूछे तो केदारनाथ और मदमहेश्वर और तुंग यानी कि 3 जो पंच केदार हैं वो रुद्रप्रयाग में है और रुद्रनाथ और कल्पेश्वर चमोली में है। कल्पेश्वर को कल्पनाथ भी कहते हैं। इसमें आएगा कि केदारनाथ में भगवान के किस भाग की पूजा होती है? तो पृष्ठ भाग की, मदमहेश्वर में और तुंगनाथ में तुंगनाथ में भुजाओं की, रुद्रनाथ में उनके रुद्र चेहरे की, कल्पेश्वर में उनके बालों की, केश की मतलब। ठीक है। शीतकाल में बद्रीनाथ में तप्त कुंड के निकट है आदि केदार। शीतकाल में केदार भगवान व मदमहेश्वर भगवान के दर्शन होते हैं ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में। शीतकाल में तुंगनाथ भगवान के दर्शन मक्खू मठ में, रुद्रनाथ के गोपेश्वर मंदिर में गोपीनाथ में, जबकि कल्पेश्वर जो मंदिर है वो वर्ष भर खुला रहता है। पंच केदार के केदारनाथ को प्रथम, मदमहेश्वर को द्वितीय, तुंगनाथ को तृतीय, रुद्रनाथ को चतुर्थ और कल्पेश्वर को पंचम केदार माना जाता है। केदारनाथ में शिव की जटा पृष्ठ भाग की, मदमहेश्वर में मध्य भाग की नाभि, तुंगनाथ में भुजाओं की, रुद्रनाथ में मुख की पूजा होती है, जबकि कल्पेश्वर नाथ में जटा यानी कि उनके बालों की होती है। तो ये मैंने पहले भी बताया, केदारनाथ में शिव के पृष्ठ भाग की, मदमहेश्वर में मध्य भाग की, नाभि की मतलब जो पेट का हिस्सा होता है, तुंगनाथ में भुजाओं की, रुद्रनाथ में उनके मुख की रौद्र रूप की और कल्पेश्वर में होती है जटा की पूजा। पंच केदार में पितृ तीर्थ के रूप में स्थित है रुद्रनाथ। केदार भगवान का पट प्राय बंद होता है दीपावली के तीसरे दिन भैया दूज को। केदारनाथ मंदिर किस शैली से बना है? तो कत्यूरी शैली में। और बद्रीनाथ बना है शंकुधारी शैली में। केदारनाथ के पुनर्निर्माण कार्यों के लिए गठित की गई थी श्री केदार उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट। अब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत 2017 से अब तक की 3 टियर सुरक्षा दीवार आस्था पथ, अराइवल प्लाजा, सेंट्रल प्लाजा, टेम्पल प्लाजा, ब्रह्म कमल, ब्रह्म वाटिका, मंदाकिनी सरस्वती संगम घाट, सरस्वती घाट, शंकराचार्य समाधि, मैसूर में तैयार काले पत्थर की 12 फीट ऊंची शंकराचार्य की प्रतिमा, हेलीपोर्ट, ध्यान गुफाएं व यात्री निवास बनाए जा चुके हैं केदारनाथ में। अगर जो ड्रीम प्रोजेक्ट पूछा जाएगा, कथन में आएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे बनाई गई हैं। तो मेन इसमें सिर्फ ये वाला है अभी कि आदि शंकराचार्य समाधि व मैसूर में तैयार काले पत्थर की 12 फीट ऊंची शंकराचार्य की प्रतिमा ये केदारनाथ में बना दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत। राजनीति में आने से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तपस्या की थी केदारनाथ के निकट गरुड़ चट्टी में। ब्रह्म कमल के लिए प्रसिद्ध केदार है रुद्रनाथ। शिव पार्वती विवाह स्थल के रूप में प्रसिद्ध है त्रिजुगी नारायण रुद्रप्रयाग में। केदारनाथ में पौराणिक पवित्र पंचकुंड है, रेतस कुंड, हंस कुंड, उदक कुंड, अमृत कुंड और हवन कुंड। अब है पंचगंगा। तो गंगा, भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, धौली, यमुना को पंचगंगा कहते हैं। पंचप्रयाग है विष्णुप्रयाग जो सबसे पहले आता है, फिर आता है नंदप्रयाग, फिर आता है कर्णप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग, फिर देवप्रयाग। विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग चमोली में है, देवप्रयाग टिहरी में है, रुद्रप्रयाग जिले में है। पंचधारा है प्रहलाद धारा, कूर्मो धारा, उर्वशी धारा, भृंगु धारा, इंदिरा धारा, ये सभी बद्रीनाथ में है। कोई भी धारा पूछी जाएगी तो सीधे आंख बंद करके बद्रीनाथ पे टिक कर देना है। पंचशिला है नारद शिला, वाराह शिला, गरुड़ शिला, मार्कंडेय शिला, नरसिंह शिला, ये सभी बद्रीनाथ में है। इसके बाद है सरस्वती नदी पर भीमपुल और भीमशिला जो कि माणा गांव में है। रावण शिला बैरासकुंड घाट है जो कि चमोली में स्थित है। ये भी एक शिव का मंदिर है बैरासकुंड में, जहाँ पे शिवरात्रि का बहुत भव्य मेला लगता है। जो चमोली से होंगे स्टूडेंट उन्हें ज़्यादा पता होगा बैरासकुंड के बारे में। तो फिर है शिला शिला अगस्त मुनि, चंद्र व रावण शिला तुंगनाथ स्थित है रुद्रप्रयाग में। दिव्य शिला 2013 की आपदा में मंदिर के पीछे प्रकट हुई थी। भैरव शिला से उसका नाम रखा गया है। तो ये केदारनाथ मंदिर में स्थित है। उसके जस्ट पीछे से जो बाढ़ आई थी जब, तो उसके जस्ट पीछे एक भव्य शिला खड़ी हो गई थी जिसके कारण पानी 2 हिस्सों में बढ़ गया था और केदारनाथ मंदिर बच गया था। तो उसे दिव्य शिला या भृंग शिला, भैरव शिला कहते हैं। काल शिला व प्रेत शिला, कालीमठ व नारद शिला रुद्रनाथ है रुद्रप्रयाग में। महाशिला महापंथ भैरव झाप किसे है, देहरादून से महाशिला महापंथ भैरव झाप है केदारनाथ से 6 किलोमीटर दूर पर। केदारनाथ के अलावा एक और दिव्य शिला स्थित है यमुनोत्री में। भागीरथी शिला स्थित है गंगोत्री में। रणबराही व भीमशिला, देवीधुरा, कुर्मशिला, हिंगला देवी मंदिर, फटशिला स्थित है चंपावत में। नारसिंगी शिला स्थित है देवप्रयाग में। उत्तराखंड के स्थित कुल 4 तपोवनों में पहला तपोवन ऋषिकेश के पास टिहरी में है। दूसरा तपोवन बद्रीनाथ से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तीसरा तपोवन गोमुख के पास है, जबकि चौथा तपोवन धारचूला पिथौरागढ़ में है। तो पहला पूछा जाएगा तो ऋषिकेश यानी कि देहरादून में है, और दूसरा है ऋषिकेश टिहरी में है, दूसरा तपोवन बद्रीनाथ में है यानी कि चमोली में, तीसरा तपोवन है गोमुख उत्तरकाशी में, और चौथा है धारचूला पिथौरागढ़ में। रक्त वन, सुंदर वन, वन व नंदन वन किसे कहते हैं और कहाँ है? तपोवन के निकट गोमुख में। पंचकुंड है तप्तकुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कुंड, मानसी कुंड सभी बद्रीनाथ में है। तो पंचधारा, पंचशिला और पंचकुंड ये सब बद्रीनाथ में स्थित हैं। व्यास गुफा 1, गणेश गुफा 2 और मुच्चकुंड गुफा है माणा गांव के पास स्थित चमोली में। स्कंद गुफा, गरुड़ गुफा, राम गुफा स्थित है बद्रीनाथ में। गरुड़ चट्टी, भीम, ब्रह्मपुर, रुद्र गुफा है केदारनाथ के पास रुद्रप्रयाग में। कोटेश्वर महादेव गुफा स्थित है रुद्रप्रयाग के पास। भीम, धराली, पांडव, गंगोत्री, मातंग व श्रृंगी गुफाएं स्थित हैं उत्तरकाशी जिले में। विश्वनाथ या वशिष्ठ, हिंदाव पट्टी, शंकर व हनुमान देव प्रयाग गुफाएं स्थित हैं टिहरी जिले में। गणेश द्वितीय व झिलमिल गुफाएं, नीलकंठ, भैरव गुफा देवलगढ़ श्रीनगर, गोरख गुफा लोअर भतक्याना श्रीनगर ये सभी स्थित हैं पौड़ी जिले में। द्रोण गुफा देवधारा नदी के तट पर। डाकू की गुफा देहरादून में है। डाकू की गुफा जिसे जो सब मतलब द्रोण गुफा और डाकू की गुफा देहरादून में है। द्रोण गुफा को देवधारा नदी के तट पर स्थित है। मनीला व व्यास गुफा काला पानी, पाताल भुवनेश्वर, कोटेश्वर, शैलेश्वर, मुक्तेश्वर, महेश्वर, डांडेश्वर की गुफाएं स्थित हैं गंगावली क्षेत्र में। चिफला केदार, घुसेरा, अंदर कोटमाई मूर्ति, सुमेरु व स्वधम गुफाएं स्थित हैं पिथौरागढ़ में। तो मनीला व्यास गुफा द्वितीय, काला पानी, पाताल भुवनेश्वर, भोलेश्वर, कोटेश्वर, शैलेश्वर, मुक्तेश्वर, महेश्वर, डांडेश्वर, चिपला केदार, घुसेरा, सुमेरु, स्वधम गुफाएं ये सभी कहाँ हैं? पिथौरागढ़ में। गणनाथ व पांडुखोली गुफा द्वाराहाट स्थित है अल्मोड़ा में। गौरी मंदिर व जोगाबाड़ी जिसके अंदर छोटा सा झरना और झील है गुफा स्थित है बागेश्वर में। गौरी मंदिर और जोगाबाड़ी बागेश्वर में है। गौरीकुंड के जल में डूबा हुआ एक शिवलिंग है गंगोत्री में। चंदोमती माता मंदिर है मुखवा के निकट व नागड़ी देवी मंदिर है बालखेला पर्वत पर स्थित है उत्तरकाशी में। तो चंदोमती माता का मंदिर और नागड़ी देवी का मंदिर है उत्तरकाशी में। भारत तिब्बत व्यापार हेतु खतरनाक गर्तांग गली मार्ग स्थित है लंका के पास उत्तरकाशी में।
भागीरथी गंगा को पी जाने वाले जनहू ऋषि का आश्रम स्थित है भैरव घाटी के निकट उत्तरकाशी में। गंगा वाटिका व पुस्तकालय नमामि गंगे परियोजना के तहत निर्मित है गंगोरी कस्बे में गंगोत्री राजमार्ग पर उत्तरकाशी। अमरनाथ की तरह चमोली जिले में भी बर्फ शिवलिंग बर्फानी बाबा है नीति गांव चमोली के पास टिम्मरसैंड गुफा में। टिम्मरसैंड गुफा में बर्फानी बाबा के दर्शन होते हैं ग्रीष्मकाल में। टिहरी नगर की नींव 30 दिसंबर 1815 को रखी गई थी, जो कि डैम में विलीन हो गया 29 अक्टूबर 2005 को। 7 पहाड़ियों से घिरा झील है नैना झील नैनीताल में। नैनीताल जिले की सबसे ऊंची चोटी है नैना पीक नैनीताल। पर्वतीय फल बाजार के रूप में प्रसिद्ध है भोवाली नैनीताल। गुलाब घाटी स्थित है काठगोदाम नैनीताल। कॉर्बेट का प्रवेशद्वार कहा जाता है ढिकाला नैनीताल को। नैना देवी मंदिर नैनी झील के किनारे सती के रूप में 2 नेत्र पूजे जाते हैं यहाँ पे सती के, तो नैनीताल में। गर्जिया देवी का मंदिर है नैनीताल में, जो कि पार्वती जी का मंदिर है, रामनगर से 10 किलोमीटर दूर। गांधी मंदिर 1929 में गांधी जी के ठहरने वाले भवन का नाम गांधी मंदिर रख दिया गया है, तो जो कि तालुका नैनीताल में है। सीता जी की तपस्थली व वाल्मीकि आश्रम के लिए प्रसिद्ध स्थल सीतावनी रामनगर से 20 किलोमीटर दूर है नैनीताल में। दोनागिरी मंदिर वैष्णवी रूप में पूजित द्वाराहाट से 14 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा में। नंदा देवी मंदिर है अल्मोड़ा में। कुमाऊनी शैली का यह मंदिर है और चंद्रवंश की इष्ट देवी मानी जाती है नंदा देवी। कसार देवी मंदिर है अल्मोड़ा में, जहाँ कहा जाता है कि माँ दुर्गा यहाँ साक्षात प्रकट हुई थी कसार पर्वत पर, इसलिए इसका नाम कसार देवी मंदिर है। ब्राइड एंड कॉर्नर नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है अल्मोड़ा में। कटारमल सूर्य मंदिर बड़ा दिव्य स्थित कटारमल सूर्य मंदिर है अल्मोड़ा में, जिसे बड़ा दिव्य भी कहते हैं। गांधी कुटी स्थित है ताड़ी खेत अल्मोड़ा में। जुलाई 1929 में गांधी ने यहाँ 3 दिन निवास किया था, तो इसे गांधी कुटी कहा गया है। ताड़ी खेत अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा शहर से 26 किलोमीटर उत्तर पहाड़ी पर झंडीधार नामक स्थल पर कल्याण चंद्र चतुर्थ द्वारा निर्मित है बिनेश्वर या पिंसर महादेव मंदिर। रानीखेत अल्मोड़ा में 20 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में देवली खेत सोनी नामक स्थान है बिन्नेश्वर महादेव यानी कि पिंसर महादेव मंदिर। अल्मोड़ा शहर से 66 किलोमीटर पर फल्दी गांव के पास स्थित है बिनसर महादेव मंदिर। तो 3 कशर बिनसर देव से बन गए और 2 और हैं। द्वाराहाट अल्मोड़ा के पास है बिनसर देव मंदिर। बागेश्वर जिले में 2 स्थलों पर है बिनसर महादेव मंदिर। पौड़ी जिले के बनेलशिव तथा सलार क्षेत्र के मवालशिव पट्टी में है बिनसर वीरणेश्वर महादेव मंदिर। एक मंदिर हो गया हमारा बिनेश्वर और एक है वीरणेश्वर। ठीक है, तो विनेश्वर और वीरणेश्वर में काफ़ी अंतर है। वीरणेश्वर महादेव मंदिर जो है कि वो अल्मोड़ा में है और ये बिनेश्वर जो है वो पौड़ी जिले में है। तो 2 महादेव मंदिर हो गए हमारे बिनसर और विनसर। पौड़ी जिले के दूधातोली पर्वत श्रृंखला पर पीर सैन के पास है विनसर वीरणेश्वर महादेव मंदिर। देवी ब्राह्मणी देवी या कोटमाई कतुरी शासकों की अष्टधात्री देवी बैजनाथ के निकट, जिसका मंदिर है बागेश्वर में। भद्रकाली शक्तिपीठ कांडा क्षेत्र भद्रकाली गांव बागेश्वर में। चामो या चमोह देवता मंदिर स्थित है पंचेसर चंपावत में, जिसे पशुओं का देवता कहते हैं। विविध फल बागानों के लिए प्रसिद्ध है जालना अल्मोड़ा। जटागंगा के किनारे 125 मंदिरों के समूहों वाला स्थान है, जिसे उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है जागेश्वर में। 124 और 25 दोनों हैं इसमें, कहीं 124 कहीं 125 लिखा गया है। प्रसिद्ध सोमेश्वर मंदिर महादेव मंदिर का निर्माण कराया गया राजा सोमचंद ने। प्रदेश में कुल 2 छोटा कैलाश पर्वत, पहला पिथौरागढ़ में है और दूसरा नैनीताल में है। पिथौरागढ़ किस घाटी में बसा है? सौर घाटी में। प्रसिद्ध लंदन फोर्ट किला है पिथौरागढ़ में। एक हथिया देवल दर्शनीय है थल केदार के निकट पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ के उत्तर में स्थित जौहार क्षेत्र 2 भागों में बटा है, मल्ला जौहार और तल्ला जौहार। जौहार घाटी क्षेत्र के प्रवेशद्वार को कहा जाता है मुनस्यारी पिथौरागढ़। दारमा कुंती यांगटी लस्सर घाटियाँ स्थित हैं पिथौरागढ़ में। दारमा घाटी का प्रवेशद्वार है सैला पिथौरागढ़। प्रसिद्ध महाकाली हाट कालिका मंदिर है गंगोली हाट पिथौरागढ़। कोटगाड़ी कोकिला मंदिर अंतिम दिव्य अदालत थल से 9 किलोमीटर दूर है पिथौरागढ़ में। मुनस्यारी और धारचूला में हरिद्वार के समान माना जाता है चिपला केदार। राम की पौड़ी स्थित है रामेश्वर पिथौरागढ़। हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी के निर्माता हैं राजा विक्रमादित्य। हरिद्वार की अधिशास्त्री देवी है माया देवी। बिल्व व नील पर्वतों के बीच बसा है हरिद्वार। चंडी देवी मंदिर है नील पर्वत हरिद्वार से सटे पौड़ी में। तो संभवतः यह आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित है रोपवे व पैदल मार्ग पे चंडी देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर है, जहाँ शिव की मानस पुत्री नागराज वासुकी की पुत्री के रूप में रोपवे और पैदल यहाँ पे दोनों हैं। तो विल्व पर्वत हरिद्वार पे, विल्व पर्वत पे है मनसा देवी का मंदिर। 180 फीट ऊंचा भारत माता मंदिर मदर इंडिया स्थित है हरिद्वार में, जिसे स्वामी सत्यामित्र जी द्वारा 1983 में बनाया गया था। राज्य की एक सहस्त्रधारा देहरादून में है, जबकि दूसरा चमोली में माड़ा से आगे, जबकि तीसरा सरयू का मूल स्थान बागेश्वर सहस्त्रधारा है। ठीक है, तो एक देहरादून में हो गया, एक बद्रीनाथ में सहस्त्रधारा और तीसरा है बागेश्वर में। इसे सरयू का उद्गम स्थल कहते हैं, सरयू का मूल स्थान। राज्य की पंचशिला बद्रीनाथ के आसपास है, जबकि सप्तशिला स्थित है हर की पौड़ी हरिद्वार से 5 किलोमीटर दूर उत्तर में।
राज्य में पंचेश्वर पिथौरागढ़ में है, जबकि सप्तेश्वर है चंपावत घाटी में। हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह है पिराने कलियर रुड़की में। प्रसिद्ध रॉबर्स गुफा है गुच्छू पानी देहरादून में। मोइला टिब्बा, बुंदेर गुफाएं लोखड़ी, कोटी कनासार, नागथात, गढ़ वेराड़ पर्वत, पुरोड़ी रामताल गार्डन, मनथात, मुंडाली व विकालसी आदि पर्यटन स्थल हैं जौनसार क्षेत्र में। मंसूरी की सबसे ऊंची चोटी है लाल टिब्बा मसूरी। ऋषिकेश से सर्वाग्रम प्रौढ़ी के निकट भावाती ध्यान हेतु महर्षि महेश योगी द्वारा 1967 में स्थापित लेकिन 1985 में बंद 84 कुटिया को पर्यटकों हेतु खोला गया 8 दिसंबर 2015 को। ऋषिकेश में गंगा पर स्थित राम लक्ष्मण व जानकी झूला पुल स्थित जोड़ते हैं देहरादून व पौड़ी जिले को। चमोली से 28 किलोमीटर की दूरी पर फूलों की घाटी जैसी एक और घाटी है चिनाब घाटी। गंगोत्री व यमुनोत्री का कपाट खुलता है अक्षय तृतीया बैसाख शुक्ल तृतीया को। राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है तुंगनाथ रुद्रप्रयाग। प्राचीन मंदिरों में राज्य का सबसे बड़ा मंदिर है गोपीनाथ गोपेश्वर मंदिर, जो कि गोपेश्वर में स्थित है। प्राचीन मंदिरों में राज्य का सबसे बड़ा मंदिर, हाँ, तो गोपीनाथ हो गया। राज्य में केदारनाथ के बाद दूसरा शिखर वाला मंदिर जहाँ अंदर जाने हेतु 24 पौराणिक दरवाजे हैं और जहाँ शिव का त्रिशूल परशुराम का फरसा है गोपीनाथ मंदिर में। रावण के तप स्थल के रूप में प्रसिद्ध है दसोलीगढ़ गोपेश्वर। कालीमठ रावण के तप स्थल के रूप में है दसोलीगढ़ गोपेश्वर, जो कि चमोली में है। कालीमठ मंदिर महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली का स्वरूप, दुर्गा सप्तमी का वर्णन है इसमें, तो कालीमठ मंदिर है रुद्रप्रयाग में। हरियाली देवी मंदिर है रुद्रप्रयाग में, जहाँ सीता माता है और बाला देवी वैष्णो देवी का नाम भी लिया जाता है। कालिदास की जन्मस्थली है कविल्टा रुद्रप्रयाग में कालीमठ के पास। गणेश शिला, शेष तीर्थ, धनुष तीर्थ आदि समाहित हो चुके हैं टिहरी झील में। अंगाली देवी का समर्पित अंगाली मठ है भटवाणी के निकट टिहरी में। प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर जहाँ राम ने यात्रा की थी द्रविड़ शैली से उत्पन्न हुआ था, तो स्थित है देवप्रयाग टिहरी में। चंद्रबदनी देवी मंदिर है चंद्रकूट पर्वत पर देवप्रयाग टिहरी में। सुरकंडा देवी मंदिर है सुरकूट पर्वत पर कट्टूखाल टिहरी में। कुंजापुरी देवी मंदिर है सती माता के शरीर का ऊपरी भाग नरेंद्र नगर टिहरी में। टिहरी नरेश का भव्य महल जो कि नरेंद्र नगर के पास जंगल में स्थित है, जो कहा जाता है आनंद स्पा। कडोलिया पहाड़ी की ढाल पर बसा है श्रीनगर पौड़ी। 1894 में गौना झील टूटने से आर्थिक हानि हुई थी श्रीनगर को। श्रीनगर से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर अलकनंदा नदी के बाएं तट पर स्थित है विल्लव केदार शिवप्रयाग। पौड़ी जिले में माली नदी के तट पर स्थित है कंडवा आश्रम, जो कि प्राचीन काल में शिक्षा का एक महान केंद्र था और जो विश्वामित्र व मेनका की पुत्री शकुंतला एवं राजा दुष्यंत के प्रेम तथा भरत के जन्म के साक्षी को महाकवि कालिदास ने कहा है किसलय प्रदेश। प्रसिद्ध कमलेश्वर मंदिर है पौड़ी में। शंभु निशंभु पर्वतों के पास स्थित शिव मंदिर है नीलकंठ महादेव मंदिर पौड़ी। नीलकंठ पर्वत जहाँ से ऋषि गंगा निकलती है स्थित है बद्रीनाथ के निकट। कालिंका माता मंदिर है प्रदेश के वर्ष में सर्दियों में मेला लगता है यहाँ पे, तो बीरों खाल पौड़ी में। धारी देवी मंदिर है श्रीनगर पौड़ी में। उत्तराखंड की रक्षक देवी अलकनंदा नदी के मध्य में स्थित है यह मंदिर धारी देवी का मंदिर। ज्वालप्पा देवी मंदिर है सतपुली पौड़ी में, जिसे जो कि नाबालिका नदी के तट पर है। फिर है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खिरसू स्थित है पौड़ी में। भीलेश्वर व नीलेश्वर पर्वतों के बीच बसा है बागेश्वर। ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण तेलीहाट मंदिरों का समूह बैजनाथ स्थित है बागेश्वर में। राज्य में शिव पार्वती विवाह का एक स्थल त्रिजुगी नारायण है, जबकि दूसरा बैजनाथ बागेश्वर में है। प्रसिद्ध अनासक्ति का लक्ष्मी आश्रम स्थित है कौशानी में। रक्षाबंधन के अवसर पर बगवाल मेले में लिए स्थित देवीधुरा वाहरी धाम है चंपावत में। 3 जिलों अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत की सीमा पर स्थित है देवीधुरा चंपावत। वाराही धाम में चंपा देवी व ललित ध्वजा महाकाली की प्रतिष्ठा 12वीं सदी में कराई गई थी चंद्र राजाओं द्वारा। पूर्णागिरि मंदिर प्रसिद्ध शक्तिपीठ चैत्र नवरात्र में यहाँ मेला लगता है, स्थित है चंपावत में। अखिल तारिणी मंदिर स्थित है लोहाघाट चंपावत में, जहाँ की उप शक्तिपीठ पांडवों ने घटोत्कच का सिर पाने हेतु यहाँ प्रार्थना की थी। कुमाऊं में केदारनाथ व बद्री भगवान के मंदिर हैं द्वाराहाट अल्मोड़ा में। अखिल तारिणी मंदिर है लोहाघाट चंपावत में। कुमाऊं में केदारनाथ व बद्री भगवान के मंदिर हैं द्वाराहाट अल्मोड़ा में। कुमाऊं क्षेत्र का पहला नगर माना जाता है चंपावत को। जनजातीय आस्था व केंद्र गटको मंदिर स्थित है चंपावत में। प्रसिद्ध बालेश्वर व कांतेश्वर मंदिर तथा एक हथिया नौला है चंपावत में। विवेकानंद से संबंधित प्रसिद्ध मायावती आश्रम, जहाँ से प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन होता है, चंपावत में। कुमाऊं मंडल के सर्वाधिक लोक पूजित शीर्घ फलदायी व न्याय की देवता गोरिल या गोरिया या भरनिया या गोयल गोलू का मूल स्थान चंपावत स्थित गोरिल चोर को माना जाता है। कुमाऊं में इनके अन्य स्थान नैनीताल के घोड़ाखाल, अल्मोड़ा की चितई, जबकि गढ़वाल मंडल के जौनपुर टिहरी में गोरिया नामक एक मंदिर तथा पौड़ी में है कंडोलिया देवता नाम से न्याय या गोरिल मंदिर। ठीक है। पूर्णागिरि शक्तिपीठ व पताल रुद्रेश्वर महादेव मंदिर स्थित है चंपावत में। वर्ष में 2 बार कृषि मेला, कृषि कुंभ लगता है कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में। द्रोण सागर व गिरी सरोवर काशीपुर उधम सिंह नगर। चैती बाल सुंदरी मंदिर स्थित है काशीपुर के निकट, यहाँ आदि शक्ति के बाल रूप में पूजा जाता है। चैती मेला यहाँ पे लगता है। बयाल व रणबुंगा चंपावत में है। कंसारी बुंगा बागेश्वर में है, जबकि सतबुंगा नैनीताल में है। राज्य के रूपकुंड चमोली, पाताल भुवनेश्वर गुफा पिथौरागढ़, हाट कालिका मंदिर पिथौरागढ़। बयाल व रणबुंगा चंपावत में है, कसारी बुंगा है नैनीताल में। कसारी बुंगा बागेश्वर में और सतबुंगा है नैनीताल में। राज्य के रूपकुंड चमोली, पाताल भुवनेश्वर गुफा पिथौरागढ़, हाट कालिका मंदिर पिथौरागढ़, देवी धुरा पाषाण युद्ध चंपावत,
नल दमयंती ताल नैनीताल, चितई मंदिर अल्मोड़ा, सुखा ताल अल्मोड़ा में है, वंशी नारायण मंदिर चमोली है, चमोली में आदि स्थल है, रहस्यमयी और आश्चर्यजनक स्थल माना जाता है इन्हें। फिर है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, प्राचीन व उपनामों वाले प्रमुख स्थल। तो बागनाथ, वागीश्वर, बागीश्वर, व्याघ्रेश्वर, नीलगिरी सभी प्राचीन नाम। उत्तर का वाराणसी उपनाम है बागेश्वर के। छोटा कश्मीर सौर क्षेत्र है पिथौरागढ़ का नाम। अर्ध कैलाश कहते हैं चिपलाकोट पर्वत पिथौरागढ़ को। आदि व छोटा कैलाश माना जाता है ओम पर्वत पिथौरागढ़ में है। नई हल्द्वानी उपनाम है काला डोंगी नैनीताल। झील नगरी या सरोवर नगरी कहते हैं नैनीताल को। रेमजे नगर या रामजी नगर है रामनगर नैनीताल। कूटदर कूटादरा गढ़वाल का द्वार है कोटद्वार पौड़ी। कुमाऊं का द्वार है काठगोदाम हल्द्वानी। कालों का डांडा है लैंसडाउन पौड़ी। सुबाहुपुर श्रीपुर श्री क्षेत्र ब्रह्मपुर सभी प्राचीन नाम है श्रीनगर जो कि पौड़ी में है। मोरगिरी मयूर नगर मयूर ध्वज सभी प्राचीन नाम है मोरध्वज पौड़ी के। वरुणावत बाड़ाहाट सौम्य काशी उत्तर का काशी उपनाम है उत्तरकाशी का। हिमालयन का टिप इन टॉप उपनाम है गोमुख का तपोवन क्षेत्र उत्तरकाशी। संस्कृत नगरी उपनाम है हरिद्वार और ऋषिकेश के। पर्यटन नगरी कहते हैं रानीखेत अल्मोड़ा को। पर्यटकों की नगरी कहते हैं रानीखेत अल्मोड़ा को। बलना भारत का स्विट्जरलैंड है कौसानी बागेश्वर। हरिशिला उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड है हरसिल उत्तरकाशी। उत्तराखंड में मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से स्थित है। चोपता रुद्रप्रयाग में स्थित है जो कि उत्तर का गया है कोटी प्रयाग उत्तरप्रयाग। गंगा का मायका है मुखवा उत्तरकाशी। गंगा यमुना का मायका है उत्तरकाशी जिला। पुनाड़ रुद्रावत है रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम। ऊसा मठ है ओखी मठ का प्राचीन नाम। कुमू काली कुमाऊं चंपावती चंपावत के पुराना नाम है। टनकपुर प्राचीन नाम है टनकपुर का। लोहा नगरी उपनाम है लोहाघाट चंपावत का। गोल्डन वैली उपनाम है बागेश्वर का। केदारखंड का प्राचीन नाम है गढ़वाल क्षेत्र। कुर्मांचल व मानसखंड प्राचीन नाम है कुमाऊं क्षेत्र के। हिमालय की द्वारिका मंदिरों की नगरी मीठी मूल्यों का क्षेत्र कहते हैं द्वाराहाट अल्मोड़ा को। गोविशान मैनचेस्टर ऑफ हिल्स का उपनाम है काशीपुर। बक्सी व गोरखमता कुमाऊं का अन्न भंडार कहते हैं नानकमत्ता उधम सिंह नगर को। खगमरा कोट राजापुर राजनगर आलमनगर बाल मिठाई घर ताम्र नगरी कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के प्राचीन नाम है ये। कालकोट कालकोटी या काल पर्वत काल शिला है कालसी देहरादून। एक चक्रा है चक्राता देहरादून। पृथ्वीपुर व शिव भूमि सैनिक नगर वन स्थान नगर लीची नगर है देहरादून। कुब्जामर्ग प्राचीन नाम संत नगरी कैपिटल ऑफ एडवेंचर टूरिज्म व योग नगरी है ऋषिकेश। मौनी की रेती प्राचीन नाम है मुनि की रेती ऋषिकेश का। माया क्षेत्र मायापुरी मयूरपुर काउपिल कुपिला कपिलाश्रम देवद्वार शिव राजधानी सभी प्राचीन नाम है हरिद्वार के। गंगा का द्वार हरिद्वार चार धामों का द्वार स्वर्ण द्वार तीर्थों का द्वार कुंभ नगरी सेतु नगरी उत्तर भारत का केरल व पूर्व का वेनिस उपनाम है हरिद्वार के। गायत्री तीर्थ कहते हैं शांतिकुंज हरिद्वार। त्रिहरि कहते हैं टिहरी को। इंद्रप्रयाग सुदर्शन क्षेत्र है देवप्रयाग टिहरी। ओढ़ाथली नरेंद्र नगर है टिहरी। मूर्तियों का भंडार है लाखा मंडल देहरादून। भारत का एडिनबरा पर्वतों की रानी गंगोत्री यमुनोत्री मंदिरों का प्रवेश द्वार दून का ताज है मसूरी देहरादून। गर्म पानी उपनाम है गंगानी उत्तरकाशी का। मणिभद्रपुरी का प्राचीन नाम है माणा गांव यानी कि माणा गांव का जो प्राचीन नाम था वो मणिभद्रपुरी था। नर नारायण आश्रम बद्री वन विशाला मुक्तिभद्रा योग सिद्धा भूप बैकुंठ उपनाम थे बद्रिका आश्रम के। योशी ज्योतिर्मठ कीर्तिपुर प्राचीन नाम थे जोशीमठ चमोली के। संजीवनी शिखर है औली चमोली। गोस्थल प्राचीन नाम था गोपेश्वर का। वैखानस तीर्थ स्थल है हनुमान चट्टी चमोली। दूध का कटोरा कहते थे दूधातोली को पौड़ी को। नंदकानन तथा स्वर्ग में इंद्र का उपवन अलका बैकुंठ गंधमादन भ्यूडार गंगा पार्क बैंक फ्रैंक स्मिथ पार्क पुष्पावली और पुष्परसा का आधुनिक नाम है फूलों की घाटी चमोली। फूलों का बुग्याल कहते थे गुरसों बुग्याल जोशीमठ के निकट स्थित है चमोली में। ट्रैकिंग का स्वर्ग कहा जाता था दयारा बुग्याल को। केदार ज्यों थल केदार पिथौरागढ़। रंगीलो बैराट उपनाम था उत्तरकाशी का कुछ क्षेत्र जो अल्मोड़ा के गेवाड़ क्षेत्र से सम्मिलित है। मोतेश्वर का प्राचीन नाम है मोतेश्वर का आधुनिक नाम है मुक्तेश्वर नैनीताल। फलो उद्यान का देश आर्चर्ड कंट्री जिसका उपनाम चौबटिया अल्मोड़ा। पिथौरागढ़ जिले के शिवलिंगों का संग्रहालय था मरसोली थलकेदार पिथौरागढ़। जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार मुंशियारी पिथौरागढ़। नीलम घाटी व गौरी गंगा घाटी जोहारी घाट पिथौरागढ़। द्रोण घाटी प्राचीन नाम थी इसका था दून घाटी देहरादून। कंडवा आश्रम प्राचीन नाम चौकी घाटी पौड़ी। विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल रूपकुंड चमोली। वाइट वाटर वंडर कोडियाला टिहरी। लोकपाल व दंड पुष्करणी तीर्थ सिखों का कैलाश मानसरोवर है हेमकुंड चमोली। रवाई क्षेत्र कहते थे हरकीदुन क्षेत्र उत्तरकाशी को। राम क्षेत्र कहते हैं प्राचीन जिस राम क्षेत्र जो प्राचीन नाम था वो था अल्मोड़ा क्षेत्र का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।